दोस्तों राजस्थान के अलवर जिले में एक लड़की के साथ छेड़खानी की घटना होती है, जिसकी शिकायत लेकर वह रैनी पुलिस स्टेशन पहुंचती है, जहां पर उसको न्याय मिलने की बजाय पुलिस वाले ऐसा काम करते हैं कि उस लड़की को खून के आंसू रोने पड़ते हैं। तो रैनी पुलिस स्टेशन का एक कांस्टेबल उसके साथ रेप करता है। दोस्तों यही नहीं, कुछ दिन के बाद वह अपने एक अन्य साथी को भी शामिल कर लेता है। खेड़ा पुलिस स्टेशन का दोस्तों यह दोनों उसके साथ दुष्कर्म करते रहते हैं। लड़की की उम्र महज 17 साल की होती है। अब दोस्तों इतना ही नहीं, उन दोनों के अलावा एक तीसरा भी जो कांस्टेबल होता है, जो कि राजगढ़ तहसील के ऑफिस में जज या कांस्टेबल तैनात था, तीसरा भी इसमें शामिल हो जाता है। दोस्तों तीनों तीनों मिलकर उस लड़की के साथ 1 साल तक जो मर्जी वही काम करते रहते थे। दोस्तों जब वह उसका विरोध करती तो वह तीनों उसको यह कहते थे कि तेरे भाई को हम झूठे केस में फंसा देंगे, उसकी जिंदगी बर्बाद कर देंगे, तुम लोगों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। दोस्तों लड़की क्या करती, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, वह मजबूर हो चुकी थी। जब उनकी मर्जी होती थी वो तीनों उसके साथ हवस की प्यास बुझा लेते थे। अब दोस्तों तीनों दरिंदों से वह लड़की परेशान हो जाती है और एक दिन वो वहाँ के पुलिस अध्यक्ष अनंत शर्मा के ऑफिस पहुंच जाती है। अलवर में जब वह अनंत शर्मा उसकी कहानी सुनते हैं, लड़की की आप बीती सुनते हैं, अपनी माँ के साथ उनके पास गई हुई थी, जब वो इसकी कहानी सुनते हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अगर एक पुलिस स्टेशन का कांस्टेबल होता तो दोस्तों समझ में आता, लेकिन दोस्तों ये तीनों अलग अलग जगह के पर तैनात होते हैं, तीनों मिलकर इस घटना को अंजाम दे रहे थे। ये दोस्तों नवंबर 2022 में पहली बार उसके साथ इस घटना को अंजाम दिया गया था। और लगातार 1 साल के बाद 2023 बीत जाता है। 2024 में जब उसका खुलासा होता है, तब तीनों आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया जाता है। अब जांच शुरू की जाती है। अब यहाँ पर सवाल यह है कि कोई किस पर भरोसा करे। आज की जो कहानी है सेम कुछ इस तरह की कहानी है, लेकिन वहाँ पर जो पुलिस वाले की जगह यहाँ पर अध्यापक ने ले रखी थी। दोस्तों आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों यह कहानी राजस्थान के बाड़मेर जिले की कहानी है। उस जिले में एक गांव होता है, छोटा सा हाथला। गांव का रहने वाला प्रहलाद राम बाबर वाला राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल में बतौर हिंदी अध्यापक कार्यरत होता है। दोस्तों उसी स्कूल में एक पढ़ने वाली लड़की 11वीं क्लास की छात्रा होती है। उसकी उम्र महज 17 साल की होती है। लड़की को वह हमेशा परेशान करता रहता था। वह उससे एक तरफा इश्क करता है। जब भी उसे मौका मिलता और जब भी उसे मौका मिलता तो वह उससे बहकी बहकी बातें करने लगता है। दोस्तों उस छात्रा को बिल्कुल यह पसंद नहीं होता, लेकिन वह क्या करती कि वह अपने टीचर के खिलाफ किसको बताए। लेकिन दोस्तों जब बात बर्दाश्त के बाहर हो जाती है, हद से बाहर ज्यादा हो जाती है, उसने यह शिकायत अपने घर वालों को कर दी। दोस्तों उसके घर वाले यह जब सुनते हैं तो वह आग बबूले हो जाते हैं। अब दोस्तों क्योंकि जब यह हरकत एक अध्यापक ने की थी तो सब लोगों ने सोचा कि क्यों ना उसको समझा बुझा दिया जाए, पढ़ा लिखा है समझ जाएगा। लेकिन दोस्तों यही उन लोगों की सबसे बड़ी भूल हो जाती है। अगर उसी दिन उसके ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी जाती तो यह मामला कुछ और ही होता, लेकिन दोस्तों सबने उसको इग्नोर कर दिया। उसके खिलाफ पंचायत बैठाई गई, गांव में कुछ लोग इकट्ठा हुए, टीचर को बुलाया गया और उसको समझा बुझाकर छोड़ दिया जाता है। सिर्फ वार्निंग देकर छोड़ दिया जाता है कि आज के बाद तुम ऐसा नहीं करोगे। दोस्तों उन लोगों को क्या पता था कि उसके मन में क्या चल रहा है। दोस्तों 20 जनवरी की रात शनिवार का दिन होता है, जब उस लड़की के घर वाले शादी में गए हुए थे। इस बात की इस टीचर को भनक लग जाती है और वह रात के समय 12 बजे उसके घर में घुस जाता है और वह सोती हुई लड़की के पास पहुंच जाता है। दोस्तों उसके घर में एक उसका छोटा भाई भी होता है और उसकी दादी भी होती है, लेकिन ठंड के महीने में सारे लोग अपने अपने कंबल के अंदर डूब के पड़े हुए थे। उसी समय जो वह टीचर होता है वह उस लड़की के साथ गलत हरकत करने लग जाता है। जब छात्रा की आंख खुलती तो वह उसका जोरदार विरोध करती है, लेकिन दोस्तों उसके मन में जो कुछ भी था प्रहलाद राम के, वह सब कुछ मनमानी से कर लेता है उसके साथ। उसके बाद उसको जान से मारने की धमकी देता है। वो लड़की कहती है, उसका विरोध करती है, शोर मचाने की कोशिश करती है, लेकिन दोस्तों प्रहलाद राम ने उसके मुंह पर अपना हाथ रख दिया था और गला दबाकर उस लड़की की हत्या कर देता है। दोस्तों उसके बाद सबूत मिटाने के लिए वह उसकी लाश को उसके घर में ही जो पानी की टंकी होती है वह उसमें डाल देता है और वह वहां से फरार हो जाता है। अगले दिन घर वाले आते हैं, उस लड़की को खोजने लगते हैं। जब लड़की घर पर नहीं मिलती तो वहां पर गए, उन्होंने देखा कि वाकई में जो लड़की 17 साल की थी उसकी लाश पानी की टंकी में पड़ी हुई थी। सब लोगों को तुरंत अंदाजा लग गया था कि यह सब कुछ करा धरा उस टीचर का ही है। वहाँ के लोग सब समझ जाते हैं कि वह यह सब उस टीचर का करा धरा है। दोस्तों उसके बाद जो प्रहलाद राम होता है वहां से फरार हो जाता है। दोस्तों कुछ ऐसे विकृत्य एक मैथ के टीचर के द्वारा किया गया था। वह भी राजस्थान के 12 जिले की घटना है। दोस्तों 12 जनवरी के दिन वो लड़की काफी होशियार थी, पढ़ने लिखने में काफी होनहार थी। साइंस सब्जेक्ट से वह अपनी पढ़ाई कर रही थी। दोस्तों मैथ उसका काफी तेज होता है, इसलिए जो उसका मैथ का अध्यापक था उसको एक दिन एक्स्ट्रा क्लास के बहाने स्कूल में ही रोक लेता है। दोस्तों उस लड़की के अलावा उस माहौल में और कोई नहीं रहता। दोस्तों वह लड़की शांतिपूर्वक अपनी मैथ की पढ़ाई कर रही थी। उसी समय जो उसका टीचर होता है उसके पास आता है, उसकी उससे बहकी बहकी बातें करने लगता है। पहले तो छात्रा को कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन जब वो देखती है कि जो सर है उसकी नीयत काफी गंदी है, वह लड़की अपनी कॉपी किताब को समेट कर अपने बैग में रखकर वहां से जाने लगती है। तो जो अध्यापक होता है
जो गणित का टीचर होता है वह उसकी प्रशंसा करते हुए जबरदस्ती वह अपनी तरफ खींच लेते हैं। दोस्त जबरदस्ती इसको गले लगा देते हैं, इसी बहाने वह से छेड़खानी करने लगते हैं। दोस्तों वो लड़की जो है किसी तरीके से वह अपनी जान बचाकर वहां से अपनी इज्जत बचाकर वहां से निकल जाती है, लेकिन उसके द्वारा जो की गई हरकत थी वह उसके दिमाग में घूमती रहती है, उसके दिल में वह इस तरह सदमे की तरह बस जाती है। वह चुपचाप रहती है। दोस्तों लड़की इतने सदमे में हो जाती है, वह अपनी जान देने का फैसला कर लेती है और घर जाकर वह जो कीटनाशक दवाई होती है जो फसलों में छिड़काव के इस्तेमाल की जाती है वह उसको उठाकर पी लेती है। और उसके बाद उसकी हालत काफ़ी ख़राब हो जाती है। जब उसके घर वाले उसकी ख़राब हालत को देखते हैं जब उसके घर वाले इस लड़की की देखते हैं कि हालत काफ़ी ख़राब हो जाती है तो वह फ़ौरन उसको अस्पताल में लेकर जाते हैं। उसी समय पर उसका इलाज हो जाता है, लेकिन उसकी जान बड़ी मुश्किल से बचती है। जब उससे पूछा जाता है और डॉक्टर बता देते हैं कि इसने जहर खाया है, उस लड़की से पूछा जाता है तो वह अपनी सारी घटना बता देती है कि इस तरीके से जो उसके गणित के टीचर थे उन्होंने मेरे साथ इस तरीके से हरकत करी है। दोस्तों एक तरफ जो पुलिस वाले और एक तरफ अध्यापक, कहीं ना कहीं भरोसा किया जाए, एक तरफ पुलिस वाले की कहानी है और एक तरफ टीचर की कहानी है। बताइए किस पर भरोसा किया है। आजकल जो है मैं यह नहीं कहता कि सिर्फ राजस्थान में भी ऐसी घटना हो रही है, यह घटना पूरे हिंदुस्तान में हो रही है और आप लोगों को जागरूक होना बहुत जरूरी है। आप लोग अपना अपना और अपने बच्चों का ध्यान रखिए और अपने बच्चों से पूरी जानकारी लेते रहिए। मेरा इस वीडियो को बनाने का मतलब किसी को दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है। आप लोगों को जागरूक करना है, आप लोगों को सचेत करना है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।